सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सप्तम प्रपाठक का छठा खंड हम पढ़ रहे थे छांदोग्य उपनिषद में, और जो एक संवाद चल रहा है हमारा कि शब्द विद्या से आगे जो आत्मविद्या को यदि प्राप्त करना है, यदि उसका साक्षात्कार करना है, तो कैसे हमें एक एक कदम अपने अंदर की तरफ जागरूक होकर के बढ़ाना है। एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो क्रिया घटित हो रही है, जिसकी तरफ अभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, उस क्रिया को भी, उस पार्ट को भी हम ब्रह्म की तरह ही श्रद्धा पूर्वक और आदर पूर्वक उसका सम्मान करते हुए, उसके प्रति जागरूक होते हुए उससे कैसे हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि कई बार जो चीज़ें सहज रूप से प्राप्त होती हैं उनका हम उतना सम्मान नहीं कर पाते हैं जितना कि उसके प्रति हमारा अटेंशन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं, जो सूरदास है, उस व्यक्ति की दृष्टि में आंखों का क्या महत्व है, और जिस व्यक्ति के पास दोनों आंखें हैं उस व्यक्ति की दृष्टि में आंखों का क्या महत्व है, दोनों में अंतर मिलेगा आपको। उस व्यक्ति को पता है कि आंखों का अत्यंत महत्व है, लेकिन जिसको सहज सुलभ है उसका तो कभी ध्यान ही नहीं जाता है कि मुझे एक इतनी अच्छी गॉड गिफ्ट मिली हुई है कि मैं जो चाहूँ वो देख सकता हूँ, सारे संसार को देख सकता हूँ। जिस व्यक्ति के पास वाणी नहीं है, जो गूंगा है, उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसको कितना अंदर से लगता है कि यदि मेरे पास वाणी होती तो मैं अपने सारे भावों को अभिव्यक्त कर पाता। लेकिन जिनके पास वाणी है उनको नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी गिफ्ट उनके पास है और वो कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं और कैसे दुरुपयोग से इसको बचा सकते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म में यद्यपि हम सब ही अनअभिव्यक्त ब्रह्म हैं, हम सब ही अनअभिव्यक्त चैतन्य हैं, जो नहीं जानते हैं अपनी शक्तियों को, ऐसे अनअभिव्यक्त सामर्थ्यवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, किसी न किसी प्रकार का सामर्थ्य, ऐश्वर्य, और कम से कम आत्मिक ऐश्वर्य और आत्मिक सामर्थ्य तो हम सबके पास है। लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हैं, वो हमारा अभिव्यक्त नहीं है। तो कैसे हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, कैसे हम उसके प्रति सजग हो सकते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता है कि मेरे पास तो करोड़ों का खजाना है, वो व्यक्ति कभी फिर गरीबी के कारण चिंतित नहीं होता है। उसको संतुष्टि रहती है, उसको एक विश्वास है, उसको एक भरोसा है कि मेरे पास तो बहुत है, तो वो उस पीड़ा से कभी पीड़ित नहीं होता है, अभाव वाली पीड़ा से। तो जिन साधकों को ये पता है कि मेरे पास, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, किसी भी चीज की न्यूनता नहीं है, वो फिर शोक को तर जाता है। वेद का मंत्र है ना, अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनोन। जो कहीं से भी ऊन नहीं है, न्यून नहीं है, वो ईश्वर कैसा है? अकाम, अकामो,
धीरो अमृतो हो, अमृत है, स्वयंभू रसेन तृप्तः, आनंद रस से वो तृप्त है, रसेन तृप्तः न कुतश्चनो, न कहीं से भी उसमें न्यूनता नहीं है, और उसको जानकर ही ये मृत्यु को तरता है, उसको जानकर के ही, तो अपनी भी उन शक्तियों को जानकर के ही ये व्यक्ति, ये जीवात्मा शोक को तरता है। ऐसा इन्होंने शुरू में प्रश्न उठाया नारद ने कि मैं सब जानता हूँ विद्याएं, शब्दविद हूँ मैं, मुझे सब शब्दों का तो पता है, लेकिन तो भी चित्त का शोक अभी नहीं गया है। ऐसे लोगों को भी आपने सुना होगा जिनके पास अनेक फैक्ट्री हैं, अनेक ट्रक चलते हैं, अनेक उनके पास कंपनियां हैं, अनेक उनके पास फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, फिर भी वो आके कहते हैं जी सब कुछ है ईश्वर का दिया हुआ, लेकिन फिर भी मन को वो शांति नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको जाने बगैर व्यक्ति शोक से नहीं तर सकता है। तो जाने कैसे उसको फिर? तो उसका एक एक सूक्ष्म तत्व, एक एक सूक्ष्म घटक की ओर ऋषि ध्यान दिला रहे हैं कि मन भी उसमें एक बहुत बड़ी गिफ्ट है ईश्वर की दी हुई, वाणी भी, शब्द भी, चित्त भी, ध्यान भी, विज्ञान भी। तो ऐसे एक एक चीज की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। और उसकी उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब होता है कि उस चीज को, उसकी महत्ता को समझते हुए और जिसने वो दिया है उसके प्रति धन्यवाद की भावना रखना और उसके महत्व को समझना, यही उसकी उपासना है। तो ये बहुत ही उपनिषदों का एक सुंदर और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। तो कल वाले पाठ में से आपका कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं पहले। ओम दीदी, दीदी यहाँ पर कल आया था कि ध्यान के बारे में जी, ध्यान से ही वो मतलब चुगली निंदा या ध्यान सहित होता है। तो ध्यान सहित कैसे ये सब होता है? जब व्यक्ति किसी बारे में निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, तब तो कभी कभी ऐसा भी होता है अनाप शनाप भी बोल देते हैं, तो उसमें ध्यान को कैसे जोड़ें? ना ये तो उल्टा हो गया है ना। जो ध्यान नहीं करते हैं अथा ये अल्पाह, जो महत्ता को प्राप्त करते हैं वो ध्यान से प्राप्त करते हैं। निंदा चुगली वालों के लिए तो अल्पा कहा ना, अथा ये अल्पा, जो महत्ता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जीवन में अल्प रह जाते हैं। तो क्यों रहते हैं वो अल्प? क्योंकि वो ध्यान नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं फिर? कलहहीन है, झगड़ा करते रहते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं। तो ये उल्टा करते हैं ना उससे, तो इसलिए फिर वो अल्प रह जाते हैं, वो महान नहीं बन पाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? आगे चलें। तो आपको ध्यान समझ में आ गया। ध्यान जो है वो चित्त से भी बड़ा है, और ध्यान से भी बड़ा क्या है? विज्ञान। अच्छा, कल एक जो बात आ रही थी ना संकल्प वाली, वो मेरे को ऐसे लगता है कि मन से भी बड़ा जैसे संकल्प है, तो वहाँ संकल्प का मतलब बुद्धि से, निश्चयात्मक जो बुद्धि है, तो बुद्धि शब्द प्रयोग ना करके ऋषि ने संकल्प शब्द का प्रयोग कर दिया। क्योंकि मन तो संकल्प विकल्प दोनों उठाता है, लेकिन जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो एक ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए निश्चयात्मक बुद्धि ऐसे प्रयोग नहीं किया, बल्कि संकल्प शब्द का प्रयोग किया। संकल्प भी ऐसा होता है कि जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक बार जो हो गया तो वैसा ही रहेगा फिर वो। तो कल हम पढ़ रहे थे कि जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब भी यहाँ पर क्या है? विशेष ज्ञान, मतलब अनुभौतिक ज्ञान, जिसका प्रत्यक्ष हुआ है, जिसको हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। चौथा कोश, पंचकोश है ना, तो उसमें चतुर्थ कोश। तो वहां पर जो
अनुभूति होती है तो उसी को ही आप्त प्रमाण कहा गया है, उसी को ही साइंस कहा गया है। मतलब उसमें असत्य नहीं होता है, वो ठीक ठीक ज्ञान ही होता है, उसको विज्ञान कहा है। विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयो विज्ञानेन व ऋग्वेदम विजानाति। तो ये सारे वेद आदि जो हैं चारों, ऋग यजु साम अथर्व, और ये सारे इतिहास पुराण आदि जो हैं, ये क्या हैं? समाधि अवस्था में ऋषियों के द्वारा देखे गए सत्य हैं। मंत्र, एक एक मंत्र का एक एक ऋषि है ना वेदों में। तो ऋषि कस्मात्, ऋषि दर्शनात्। ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने वैसा देखा है। आचार्य कस्मात्, आचरणात्। आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जैसा बोल रहा है वैसा आचरण करता है, वही आचार्य है। ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? ऋषि कस्मात्, ऋषि दर्शनात्, क्योंकि उसने वैसा देखा है समाधि अवस्था में, तो वो उसका आनुभौतिक ज्ञान है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों के वचन को ही क्या कह दिया? शास्त्र कह दिया, मंत्र कह दिया। तो ये सारे शास्त्र, इतिहास, पुराण और आगे जो जो भी विद्याएं बताई हैं, दैव विद्या, निधि विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प देव जन विद्या, ये सारी की सारी विद्याएं जो हैं, ये क्या हैं? विज्ञान से उत्पन्न हुई। विज्ञान सबसे बड़ा है। तो ये सारी विज्ञान के कारण ही व्यक्ति सत्य को जान पाता है, अनृत को जान पाता है। सत्य चेतन है, अनृत प्रकृति है, परिणामशील जो प्रकृति है, मूल प्रकृति नहीं। तो ये कैसे पता लगा? ये विशेष समाधि अवस्था में, विशेष ज्ञान की अवस्था में, विज्ञान की अवस्था में हमारे ऋषियों ने जाना। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, साधु क्या है, असाधु क्या है, हृदयज्ञ क्या है, अहृदयज्ञ क्या है, अन्न क्या, रस क्या है, ये इमं च अमुम च लोकम, इस लोक और उस लोक को, ये सब को विज्ञानेन एव विजानाति, विज्ञान से ही जान पाता है। तो इसलिए नारद, जो तूने पढ़ा है उस ज्ञान में और जो तेरा अनुभौतिक ज्ञान है उसमें कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तू ठीक से जान ले इस बात को कि जो तेरी बुद्धि में है ये सारा क्या है? शब्द ज्ञान है। लेकिन उस शब्द ज्ञान को अपना अनुभौतिक ज्ञान बनाने के लिए तुझे समाधि तक पहुंचना पड़ेगा, विज्ञान में कोश में जाना पड़ेगा। तो तू उसकी उपासना कर। स यो विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते विज्ञानवतो वै सह लोकान ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति। तो जो इस विज्ञान को ही ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है, उसकी अभीप्सा करता है, उसके लिए फिर पुरुषार्थ प्रयास करता है और उसको पा लेता है, फिर ये अभिसिद्ध्यति हो गया। स यो विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते विज्ञानवतो व वै सह लोकान ज्ञानवतो, ज्ञानवान लोगों को अभिसिद्ध्यति, वो सिद्ध कर लेता है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की चेष्टा लग जाती है ना कि ये मुझे जानना ही है, तो फिर उसका और कहीं मन लगता ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को ये चेष्टा लग गई कि मुझे इस गुरुकुल से भागना है, तो वो सब समय में क्या सोचता रहता है? कैसे भागूं, इस दीवार को कूद के जाऊं, या उस खिड़की से छलांग लगा के जाऊं, या गेट पे वो उसको गार्ड को कुछ बहाना बना के असत्य बोल करके जाऊं। उसके दिमाग में क्या चलता रहता है? वो ही चलता रहता है। और यहाँ से निकल के फिर बस स्टैंड जाना है कि रेलवे स्टेशन जाना है, या फेज 2 के गेट पे जाना है, बस में जाना है कि ट्रेन में जाना है, आगे जाके कहाँ जाना है, या पैदल पैदल गंगा के किनारे जाना है, या हिमालय में चढ़ना है, फिर वहाँ जाके किसी गुफा में बैठना है, या पेड़ के नीचे ध्यान लगाना है, या किसी के आश्रम में जाके आश्रय पाना है। यही चिंतन चलता है कि नहीं चलता है? यही चलता है।
जब आप लोग अपने घर से आए तो यहाँ के बारे में ही चिंतन चल रहा था हर पल कि हम स्वामी जी के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे, नौकरी कर रहे हैं, इसको रिजाइन करेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष उपलब्धि के बारे में अंदर से चेष्टा हो जाती है कि ये मुझे पाना है, तो जब व्यक्ति को ये लग जाता है कि ये जो शास्त्र में कहा है ये सारा भले ही मैं ना जान सकूं, पर इसकी किसी एक अंश की तो अनुभूति मुझे करनी है जीवन में। ये कोश क्या है ये तो मुझे जानना है। तो फिर वो हर समय उसी का ही चिंतन करता रहता है, और ये ही उपासना है। उपासना का मतलब है कि फिर वो ओझल नहीं होता है वो लक्ष्य उससे। वो थोड़ी बहुत देर के लिए इधर उधर खाने वाने में भी लग गया ना, तो तुरंत उसको उसी का ध्यान आएगा खाने पीने के बाद, क्योंकि उसके चित्त में एक वो चल रहा है विचार। जिसको चैंपियन बनना है किसी विशेष खेल में, उसके दिमाग में वही विचार चलता है। किसी को कोई भाषण का है, उसको वही चल रहा है। किसी को कोई योगासन प्रतियोगिता, जिसके मन में जो लक्ष्य है उसके मन में निरंतर उसकी उपासना चलती रहती है, वो अच्छी भी और बुरी भी दोनों। किसी को उल्टा करना है तो फिर उल्टी उपासना चलती रहती है, कुछ अच्छा करना है, उपलब्ध करना है तो अच्छी उपासना है। और किसी को ये ही नहीं पता कि कहीं जाना भी है, पहुंचना भी है, तो वो फिर मिक्सअप रहता है, उसका कोई चिंतन नहीं होता है। ठीक है, अपने खाने के टाइम पे खा लिया, नियम के टाइम पे नियम में जाके खड़ा हो गया, और पढ़ाई के समय क्लास में आके बैठ गया, सोने के समय में सो गया, बस ऐसे ही चल रहा है राम भरोसे जीवन। कोई लक्ष्य नहीं है अपना, तो फिर कुछ उपलब्धि भी नहीं होती है। ऐसे कितने लोग चले जाते हैं ना संसार से, तो उनके जन्म की कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती है, ना उनको स्वयं को होती है, ना उनके परिवार वालों को होती है, ना उनके आसपास के समाज वालों को होती है। कुछ ऐसे होते हैं लेकिन कि किसी न किसी फील्ड में वो पहचानते हैं कि मुझे इस फील्ड में ये पाना है। तो वो फील्ड तो सबके लिए अलग अलग हैं, जिसके पीछे के भी ऐसे संस्कार हैं जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं, तो वो ही व्यक्ति उसमें सक्सेस हो पाएगा। संगीत में जिसके पहले के संस्कार हैं, जिसको पहले से ही वैसा स्वर वैसा कंठ मिला है, वो ही सक्सेस हो पाएगा। जिसके पास वो कंठ वो स्वर नहीं है तो फिर वो चैंपियन नहीं बन सकता है। ठीक है, प्रयास करेगा तो थोड़ी बहुत उपलब्धि हो सकती है उसको। तो ये अलग अलग जो उपलब्धियां हैं ये सबके लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए हैं। लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या है ये सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होने वाली है, इसके सब अधिकारी हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा कि विद्वान सब नहीं बन सकते हैं, पर धर्मात्मा सब बन सकते हैं। धर्मात्मा तो हर व्यक्ति बन सकता है। तो इसलिए इनको बता रहे हैं, स यो विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते विज्ञानवतो वै सह लोकान ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति। यावद विज्ञानस्य गतम, जहाँ तक विज्ञान की गति है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, निर्वाध गति हो जाती है, उतना उसको पता लग जाता है। यो विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति, जो इस विज्ञान को ही ब्रह्म समझ करके उपासना करता है। भगवत विज्ञानात् भूय इति, विज्ञान से भी बढ़कर कुछ है। विज्ञानाद् वाव भूयो अस्ति इति, हाँ नारद उससे भी आगे है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए। बलम वाव विज्ञानात् भूयो अपि हि शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते। स यदा बली भवति यथोत्थाता भवति, उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति, परिचरन् उपसक्ता भवति, उपसीदन् द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। तो इन्होंने कहा कि जो बल है वो विज्ञान से भी बड़ा है, क्योंकि विज्ञान तो केवल मानसिक या बौद्धिक ही है, लेकिन बल तो तीनों प्रकार का होता है। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल,
आत्मिक बल। तो बल का तो ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया, इसलिए बल जो है वो विज्ञान से भी बड़ा है। विज्ञान भी तो अपने आप में एक बल है ना, और उसके अतिरिक्त भी और बल हैं। तो बलम वाव विज्ञानात् भूयोपि, बल जो है वो विज्ञान से भी बड़ा है। अपि है शतम विज्ञानवताम, बोले सैकड़ों विज्ञान वाले बैठे हों, उनको एको बलवान आकंपयते, एक कोई बलवान आ जाए, पहलवान शारीरिक बल वाला, तो उनके सारे विज्ञान वालों को कपा देता है, क्योंकि उसके अंदर बल ज्यादा है। इनके अंदर विज्ञान का बल तो है लेकिन शारीरिक बल नहीं है। और कई बार शारीरिक बल वालों को एक बौद्धिक बल वाला व्यक्ति कपा देता है। बहुत अच्छे हैं, मजदूर हेल्दी हैं, हट्टे कट्टे हैं, और एक बॉस आता है दुबला पतला है लेकिन उसके पास नॉलेज है, तो वो जैसा चाहता है उनसे करवाता है काम। और ऐसे सैकड़ों विद्वान बैठे हैं लेकिन हैं दुबले पतले, बल नहीं है उनमें, तो एक कोई पहलवान आता है और युद्ध हो तो एक एक को उठा उठा के फेंक देता है फिर। तो बलवान बल जो है वो विज्ञान से भी बड़ा है, ये बताया इन्होंने। शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते, क्योंकि बल का फील्ड जो है वो विज्ञान से बड़ा है। स यदा बलि भवति, सह कह विज्ञानवान, ऊपर विज्ञान का ही चल रहा है ना, कह रहा वो विज्ञानवान व्यक्ति यदा बलि भवति, जब वो बलवान भी होता है साथ में, विज्ञानवान तो है लेकिन साथ साथ उसमें बल भी हो। अब जैसे स्वामी जी महाराज ने और श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो कार्य किया इतने अल्प काल में, तो इनका जितना ज्ञान तो और भी कई लोगों को होगा, उतना आयुर्वेद का ज्ञान, उतना योग का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, आसन का ज्ञान, दंड बैठक का ज्ञान तो और भी लोगों को होगा, लेकिन वो उसको उतना ज़्यादा विस्तार क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनके पास दूसरे वाला बल नहीं था उतना, आत्मिक बल, बौद्धिक बल, एक विजन का बल। विजन नहीं होता है व्यक्ति में, विजनरी होना ये भी एक बल है ना, कि भाई हमारे पास, बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं। जैसे निर्धन व्यक्ति परेशान है ना, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इसलिए परेशान है वो, उस व्यक्ति की तरह ही धनवान व्यक्ति भी परेशान है। वो कहते हैं हमारे पास इतना है, इसको लगाएं कहाँ ये पता नहीं चल रहा, और इसको ऐसे छोड़ के जाएं तो मतलब मन दुखी होता है, असंतुष्ट है। उनके पास विजन नहीं है कि इससे हम क्या करें, तो इसलिए उनको बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर है उनको। तो उसके साथ साथ ये वाला बल भी होना, धन भी एक बल है, अब उसको कहाँ लगाएं इसकी समझ, ये बौद्धिक बल है। तो इसलिए कहा कि ये विज्ञानवान जब बली भी होता है, ज्ञान भी है और फिर दूसरे बल भी हैं, शारीरिक बल भी है। जब आप कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो आपको लोग रोकेंगे, तो आप मतलब वो जो भीड़ होती है, जब स्वामी जी जाते हैं किसी कार्यक्रमों में, तो कोई बलवान साधु यदि ना होना तो उसी में पीस दें भीड़ में, ऐसी भीड़ होती है, इतने जोर से लोग कितने पास आ जाते हैं। वो तो स्वामी जी हैं, वो मतलब कूद के बाहर आ जाते हैं उससे फांद के। तो शारीरिक बल भी होना चाहिए। और वो जो जब रेसलिंग की थी तो वो एक कोई विदेश का चैंपियन था ना, जिसका रोज का पेशा है ये तो रोज तो कुश्ती करते नहीं है, लेकिन वो जब गुरुकुल में सीखी थी तभी का ही बल है, तो उसको भी उठा करके डाल दिया। तो शारीरिक बल भी है जिसके पास, बौद्धिक बल भी है जिसके पास, और विज्ञान का बल भी है, आर्थिक बल भी है, तो फिर वो व्यक्ति फिर बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा स यदा बलि भवति, वो विज्ञानवान व्यक्ति जब बलवान भी होता है, बली भी होता है, बली मतलब बल वाला, तब अथ उत्थाता भवति,
फिर वो दूसरों को भी उठाने वाला, ऊपर उठाने वाला बन जाता है। अपना तो उसका उत्थान हो ही गया, क्योंकि उसके पास विज्ञान भी है और बल भी है, दोनों हैं, तो अपना तो उत्थान कर लिया। और अपने साथ साथ यदि उसके पास ये दोनों चीज हैं तो फिर उत्थाता भवति, दूसरों को भी उठाने वाला होता है। उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति, और ऊपर उठता हुआ और दूसरों को ऊपर उठाता हुआ परिचरिता भवति। परिचरिता मतलब सेवा करने वाला। तो आपके पास इतना धन है तो उसको सेवा में लगा दो, इसमें बीपी बढ़ाने वाली कौन सी बात है। तो उनके पास है ही नहीं वो ज्ञान, है ही नहीं वो बल कि उसको हम किसी सेवा में लगाएं, क्या करें उसका हम। लेकिन इस व्यक्ति के पास विज्ञान के साथ साथ बल भी है, तो ये अपना भी उत्थान करता है, दूसरों के लिए भी फिर वो उत्थाता बन जाता है, उनको भी ऊपर उठाता है। तो हम सब मान लीजिए हमें कोई गुरु, कोई ऐसा संस्थान यदि नहीं मिलता, तो फिर हमारी जो ये प्रतिभाएं हैं ये ऐसे ही ढकी की ढकी रह जाती, फिर वो विकसित नहीं हो पाती। तो कितने लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी आत्माओं की शक्तियों का जो विकास कर रहे हैं, तो ये उत्थान ही तो है उनका। तो ये जो बलवान व्यक्ति है ये विज्ञान के साथ साथ उत्थाता भवति, उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति, और ऊपर उठता हुआ वो सेवक बन जाता है। परिचरिता, सेवा कर जाता है बहुत लोगों की। उससे पहले सेवा नहीं हो सकती है। जिसके अंदर बल नहीं है, निर्बल है, वो सेवा देता नहीं है, सेवा लेता है। जो रोगी है बेचारा, निर्बल है, वो सेवा कैसे करेगा। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वो सेवा करेगा कैसे, वो लेगा किसी से सेवा धन की। और जिसके पास है वो ही सेवा कर सकता है। अब जिसके पास शरीर है और शरीर स्वस्थ है तो वो शरीर से सेवा दे सकता है, भले ही धन ना हो उसके पास। लेकिन शरीर स्वस्थ है लेकिन उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इसको कहीं सेवा में लगाऊं, तो फिर पूरे दिन बैठ के सीरियल देखता है घर में, सेवा नहीं करता है। तो सेवा के लिए क्या चाहिए, सामर्थ्य। सेवा कोई छोटी चीज नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ एक सेवा वर्ग भी है, व्याकरण वर्ग है, एक दर्शन वर्ग है। तो सेवा वर्ग का मतलब क्या है, अत्यंत सामर्थ्य वाला वर्ग, क्योंकि सेवा बिना सामर्थ्य के नहीं हो सकती है। सेवा के लिए सामर्थ्य चाहिए। और सेवा के आदर्श कौन है, हनुमान जी, जिन्होंने पूरे जीवन भर सेवा की। तो उनके पास कितनी प्रकार की सामर्थ्य है, कितनी प्रकार का बल है, बौद्धिक बल है, शारीरिक बल है, चरित्र का बल है, विद्यावान, गुणी, अति चातुर, अत्यंत कुशल हैं, वो स्किल हैं उनके पास। लेकिन फिर भी इतना सब करके घमंड नहीं है उनको, राम काज करबे को आतुर। ये सब होते हुए भी वो श्री राम का कार्य करने के लिए ही आतुरता है कि मैं इस सारी सामर्थ्य को निष्काम सेवा में लगाऊं।